बहुत सारे बच्चे ये वाली सिचुएशन रिलेट कर पा रहे होंगे, क्योंकि आप लोगों के आजकल प्री बोर्ड चल रहे हैं और जब आप लोगों का मैथ्स का एग्जाम होता है तो आप लोग सोचते हो भैया इतना सारा सिलेबस है, कवर कैसे करूं, कल एग्ज़ाम है या परसों एग्ज़ाम है। और आप लोगों को पता है ना, आप लोगों का जो बोर्ड्स का एग्ज़ाम है वो आप लोगों का शायद 9 मार्च को है, तो उस टाइम तक इतना सारा सिलेबस करना क्या पॉसिबल है या नहीं है। भैया कैलकुलस छोड़ दूँ, भाई 35 मार्क्स की आती है बोर्ड्स में, नहीं छोड़ सकते आप, समझ रहे हो। आप लोग जैसे क्या होता है आजकल आप लोगों के प्री बोर्ड्स चल रहे हैं तो आप लोग एग्जाम में पूरा अपना ध्यान लगाओगे, 100% फोकस के साथ आप लोग अपना मैथ्स का एग्जाम करते हो, और एट द एंड ऑफ द डे जब आप लोगों को रिजल्ट दिखाया जाता है आप क्या बोलते हो, सर स्टेप्स के तो कम से कम मार्क्स दे दो। लेकिन आप लोगों के टीचर भी कौन से हैं, वायरस जैसे, ना बेटा मैथ्स में ना मिलता मार्क्स। ठीक है, तो इस तरीके से आप लोगों की भी सिचुएशन हो रखी है। आप लोग इसके बाद आप लोगों की सिचुएशन ये वाली वीडियो देखने के बाद ऐसी हो जाएगी, मैथ्स के एग्जाम में क्या पढ़ा रहे हो सर आप, ये तो मैं कब का पढ़ चुका हूँ। उसके बाद जब आप लोगों के मैथ्स की प्रॉब्लम होगी ना सॉल्व, तो रिएक्शन आप लोगों का यही होगा, क्या बात है यार, सच में मुझसे भी हो रहे हैं क्वेश्चन। तो इस सारे सिचुएशन को कैसे करके आप लोगों को टैकल करना है, ये हम लोग ये वाली सीरीज में अपना करने वाले हैं, जहां पर हम लोग सबसे पहले बेसिक्स कर रहे हैं, फिर आप लोगों के बोर्ड्स के एग्जाम करेंगे और लास्ट में आप लोगों का एनडीए करेंगे। क्योंकि देखो बोर्ड्स, अगर आप लोग चाहे एनडीए का एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो चाहे बोर्ड्स के प्रिपरेशन कर रहे हो, आपको बेसिक्स तो देखो पढ़ने पड़ेंगे, 100% है, आप लोगों को पढ़ना ही पढ़ना पड़ेगा। इवन इफ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर सीयूईटी आपको पढ़ना ही पड़ेगा। तो आपकी 3 प्रिपरेशन को साथ में मैं करवा रहा हूँ, बोर्ड्स की, साथ में एनडीए की और सीयूईटी की भी। तो आप लोग अगर इसको करते हो ना, इस तरीके से आप लोग पढ़ते हो, बहुत ज़्यादा आपके लिए हेल्पफुल होगा। चलो स्टार्ट करते हैं। आज हम लोगों का मैट्रिक्स हम लोग पढ़ने वाले हैं, मैट्रिक्स एंड डिटर्मिनेंट्स के। बिलीव मी, इस बार 10 क्वेश्चन आए थे एनडीए 2025 में, दैट इज आप लोगों के 25 मार्क्स। कैन यू इमेजिन 25 मार्क्स। और आप लोगों के बोर्ड्स में कितने मार्क्स आते हैं, इसके 10 मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, आप लोगों को यहां पर दिखाता हूं, जो अलजेब्रा वाला पोर्शन है ना, यही आप लोगों का क्या है, मैट्रिक्स एंड डिटर्मिनेंट्स। क्योंकि देखो बाकी सारे चैप्टर्स आप लोगों के स्पेशली स्पेसिफाई कर दिए, तो आप लोगों को जब मैं ये पढ़ाऊंगा और ये पढ़ाऊंगा, तुम टेंशन मत लो, आपके 100% मार्क्स इसमें आएंगे। और आप लोगों को मैं मैथ्स में अगर उसमें बताऊं ना, एनडीए में, तो आप लोगों की प्रोबेबिलिटी जो आती है उसके लगभग 15 क्वेश्चन आते हैं। तो मैट्रिक्स एंड डिटर्मिनेंट्स के 10 क्वेश्चन, इसके आप लोगों के प्रोबेबिलिटी भी साथ में मिला दो तो 20 हो गया। यहीं से आपकी कट ऑफ आप लोगों की निपट जाएगी। दैट इज आप लोगों का 30 क्वेश्चन जो आप लोगों को नेट सही करने होते हैं, यहीं से आप लोगों का हो जाएगा। चलो स्टार्ट करते हैं। आप लोगों का, आपको पता है फेज 1, फेज 2, फेज 3, आप लोगों को सबसे पहले हम लोग फॉर्मुलास पढ़ेंगे और आप लोगों का बेसिक्स पढ़ेंगे। ये आप लोगों का बोर्ड स्पेशल बोल लो या एनडीए स्पेशल बोल लो, सीयूईटी स्पेशल बोल लो, हर किसी को ये पढ़ना मैंडेटरी है। चलो लेट्स स्टार्ट आप लोगों का मैट्रिक्स। सबसे पहले आप लोगों का यहां पर आएगा जी बेसिक्स। भैया बेसिक्स आप लोग बता दो कि एग्जैक्टली मैट्रिक्स होती क्या है, मैंने आज तक स्कूल में एक बार भी ध्यान नहीं दिया। देखो आप लोगों की मैट्रिक्स क्या होती है, सबसे पहली बात आप लोगों को ये ध्यान में रखना है। मैट्रिक्स देखो, आप लोगों ने ना अक्सर देखा होगा कि आप लोगों ने डेटा होता है, जैसे मान लेते हैं तुम लोगों ने स्कूल में देखा होगा, आप लोगों की जो अटेंडेंस वाला होता है ना, तो पहले आप लोग मैनुअल लगाते थे, प्रेजेंट लिखते थे, पी 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 पी, तो कैसे क्या होता था वहां पर एग्जैक्टली में कुछ इस तरीके से टेबल आप लोगों का बना हुआ रहता था कि मान लेते हैं यहाँ पर श्यामलाल हो गया, रामलाल हो गया, यहाँ पर हरिराम हो गया, यहाँ पर आप लोगों का मोहित हो गया, ऐसे करके। फिर टीचर लगाता था, यहाँ पर आप लोगों का 30 है तो 30 को प्रेजेंट, यहाँ फर्स्ट है प्रेजेंट, सेकंड है प्रेजेंट, इस तरीके से। तो ये क्या आप लोगों का टैबुलर फॉर्म में आप लोगों का क्या है, डेटा आप लोगों का एब्सेंट है, प्रेजेंट है, ये आप लोगों का स्टोर कर रखा है। एग्जैक्टली यही चीज आप लोगों की क्या होती है, मैट्रिक्स। यानी आप लोग सिंपल समझ लो, मैट्रिक्स आप लोगों का होता है जब आप लोग टैबुलर फॉर्म में आप लोग डेटा को रिप्रेजेंट कर रहे हो। तो नहीं आना समझ में, कोई दिक्कत नहीं, मैं बताता हूं आपको। जैसे देखो 1 2 3 4 5 6, ये मैंने कहा कि मेरे पास इतना डेटा है, 6 डेटा है। मैंने बोला इसको मैंने उसमें कर दिया ऐसे ब्रैकेट में, कैसे करके क्या होता है सब बताऊंगा। आप लोगों का इस तरीके से मैंने कर दिया। अब आप लोगों का ये डेटा है, मैं मैट्रिक्स में भी है, इसे कैसे बनाऊं। सबसे पहली चीज आपने मैट्रिक्स में ध्यान रखनी है कि आप लोगों का ऐसे करके ये बनेगा, दिख रहे हो, इस तरीके से आप लोगों का। कभी भी आप लोगों का अगर इस डब्बे के अंदर कोई चीज फिट है ना, तो समझ लो ये मैट्रिक्स होगी। अब आप बोलोगे इनको रिप्रेजेंट कैसे करूं, आपके पास अलग अलग तरीके हो सकते हैं। जैसे कोई कहता है कि भैया ऐसे कर दो, 1 2 3 4 5 6। कोई कहता है भैया ना 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 ऐसे मत करो, आप एक काम करो, आप कुछ ऐसे करो, 1 2 3 4 5 6। और तो दूसरा कहता है ना 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 भैया ऐसा ही मत करो, आप ऐसा करो, 1 2 3 4 5 6। और एक आता है महाशय, वो कहता है भैया एक काम करो ना, आप ऐसा कर दो।
तो आप कहते हो भैया इनमें से कौन सा सही है और कौन सा गलत है? ये सारे सही हैं और सारे गलत हैं। अब आप बोलोगे भैया कैसे सारे सही और सारे गलत हो सकते हैं? तो आप लोगों का यहां पर आपको समझना पड़ेगा कि ये सही इस पर्सपेक्टिव में कि आप लोगों के सारे मैट्रिक्स की फॉर्म में, और आप लोगों से जो पूछा होगा वही करेक्ट होगा, बाकी तो सारे ही गलत हो जाएंगे ना, इस तरीके से। तो आप लोगों को अब समझ में आ गया किस तरीके से मैं टेबल की फॉर्म में कर रहा हूं। अब आप कहते होंगे भैया हम लोग ऐसा क्यों नहीं करते, काम आसान करने के लिए ये बना दो। नहीं बनाते, यही खासियत है मैट्रिक्स की, आप लोग ये डंडे नहीं बनाते हो। यहां पर आप लोग क्या करते हो, आप लोगों का यहां पर आपको दिख रहा होगा कि मैंने देखो इसको अलग लिखा, फिर थोड़े गैप के बाद इसको लिखा, फिर थोड़े गैप के बाद इसको लिखा, थोड़े गैप के बाद इसको, इसको। इसका गैप ही हम लोगों को बता रहा होता है कि ये भाई अलग अलग टर्म्स है, इनको सेम सेम मत मानो आप। इसका गैप क्या बता रहा होता है कि ये अलग अलग टर्म्स है, तो आपको ये ध्यान में रखना है। नेक्स्ट आप लोगों का देखो यही सेम चीज मैंने देखो यहां पर भी की है, यही सेम चीज देखो मैंने यहां पर भी की है, दिख रहा है? तो ये आप लोगों का क्या होता है, मैट्रिक्स होता है। अब समझ में आ गया, एक बेसिक आइडिया आ गया मैट्रिक्स आप लोगों का होता क्या है। अब देखो कई बार ना बच्चे ना ऐसे करके करते हैं, ए प्लस का बी, फिर यहां पर कर दिया ए इंटू बी, यहां पर कर दिया ए माइनस का बी, और यहां पर कर दिया ए बाई बी। अब आप कहते हो कि भैया ये वाले में कितने आप लोगों की चीजें, तो ये देखो ये साथ में लिखा हुआ ना, तो ये आप लोगों का एक होगा, ये साथ में लिखे हुए ना ये एक होगा, ये साथ में लिखा हुआ ना एक होगा, और ये साथ में लिखा हुआ एक होगा। इनके बीच में गैप दिखाना ना, गैप से मुझे पता लगता है कि आप लोगों का ये अलग अलग है, बस, और कोई तरीका नहीं है आप लोगों का पता करने का। टेंशन की बात नहीं है, कंफ्यूजन नहीं होगी, कंफ्यूजन नहीं होगी। अभी मैं आपको अगर यहां पर दिखाऊं ना, आज के बाद तुम्हें कोई डाउट हो गया तब बोलना, तुम कंफ्यूजन नहीं होगी। यहां दिख रहा है सब में आपको सेपरेट गैप दिखेगा, ये देखो कितने सारे आप लोगों को दिखा रहा है, सब में सेपरेट गैप दिख रहा है, आपको पता लग रहा है ये अलग अलग है। अगर नहीं पता लग रहा यहां देखो, यहां देखो दिख रहा है ना, अब आपको भैया ये तो देखो साथ साथ में है ना, अरे तो वो एक ही टर्म है ना, ये एक ही टर्म है ना, इसीलिए साथ साथ है। बाकी ये देखो ये हर किसी में गैप नहीं दिख रहा है, दिख रहा है। इस तरीके से आप लोगों को अलग अलग टर्म्स दिख जाएगी। अब अगर हम लोग वापस से बढ़े तो ये वाला आप लोगों को जैसे यहां पर ये दिख रहा है, अब यहां पर आप लोगों का क्या है, आप अगर इसे ध्यान से देखोगे, अब आप लोगों के नंबर ऑफ टर्म्स हम लोग यहां पर गिनते हैं। नंबर ऑफ टर्म्स का मतलब जो ये आपको सेपरेटली दिख रहा है, ये आपका एक टर्म हो गया, ये आपका दूसरा टर्म हो गया, ये आपका तीसरा टर्म हो गया, और ये आपका चौथा टर्म हो गया। यानी कि आप लोग इसमें क्या बोल सकते हो, आपके 4 टर्म्स है, या इसको और ज्यादा बेसिक लैंग्वेज में हम लोग बोल देते हैं, आपके पास ये कितने हैं, 4 एलिमेंट्स है। क्या है आपके पास, 4 एलिमेंट्स है। आपको समझ में आ गया कैसे करके गिनते हैं कि कितने एलिमेंट्स कौन से मैट्रिक्स में, सब गिनना आ गया। चलो अब आगे बढ़ते हैं। अब देखो आप लोगों का ना ये जो मैट्रिक्स है, ये जो आपके पास यहां पर मैट्रिक्स दिख रहा है, जैसे एग्जांपल के लिए अब हम लोग और अगर मैट्रिक्स में गिनना चाहें तो इसमें कितने हैं, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6 ऐसे करके। अब मैंने अगर ऐसे कर दिया, मैंने कहा 1 3 5 7 9 2, कैसे करके होगा, आप बोलोगे भैया 1 2 3 4 5 6, अब मैंने यहां पर 8 2 और लगा दिया, 9 10 वो 7 8, तो इसमें कितने एलिमेंट्स है, आप बोलोगे भैया 8 एलिमेंट्स है। इस तरीके से आप लोगों के नंबर ऑफ एलिमेंट्स को हम लोग गिनते हैं। अब देखो ना, जैसे देखो तुम लोगों ने अक्सर ये, जैसे मेरा ये टेबल है, आप बोलते हो ना कि भैया ये टेबल हो गया, आपका चेयर हो गया, आप लोगों का कुछ भी चीज है, आप लोगों की अलमारी होगी, तो हम लोग बोलते हैं जैसे देखो बेड होगा जो आपका, मान लेते हैं आप लोगों का ऐसे करके एक बेड है, सिंगल बेड है, तो आप बोलते हो ना ये आपका कितने का बेड है, आप कहते हो भैया 3 बाय 6 का बेड है। ये क्या होता है, आप कहते हो भैया फीट्स में। कोई होगा जिसके पास थोड़ा और बड़ा बेड होगा तो वो कहता भैया मेरा कितने का है, मेरा है जी 4 बाय 6 का। और भाई साहब जो सहिंसा है हमारे, यानी कि आप लोगों के जिनके पास बड़े बड़े बेड्स है, वो कहेंगे भैया मेरा कितने का है, मेरा वो 2 डबल बेड होता है ना कि 3 का यहां पर विड्थ होता है, 3 का यहां पर विड्थ होता है, और लेंथ तो आपकी 6 की होती है, तो आप क्या बोलोगे मेरा 6 बाय 6 का है। तो जैसे हम लोग बेड्स होता है, टेबल होते हैं, हर एक चीज होता है, वहां पर आप लोगों को लेंथ और ब्रेथ बतानी होती है। सेम वे में यहां पर जो मैट्रिक्स एंड डिटर्मिनेंट्स है, यहां पर आपको क्या बताना पड़ेगा कि आप लोगों का इसका डायमेंशन क्या है। अब क्राइटेरिया क्या है डायमेंशन का, जैसे देखो हमारे जो स्कूल होता है उसी की तरह मैं आप लोगों को यहां पर एग्जाम्पल बताता हूं। यहां देखो एग्जाम्पल के लिए, ये मेरा ए हो गया, बी हो गया, सी हो गया, डी हो गया, ई हो गया, एफ जी एच आई, ये हो गया, ठीक है। अब आप लोगों को ध्यान में रखना है, सबको आपको पता है कि अगर मैं इसकी बात करता हूं, ये क्या है आप लोगों के, ये क्या है, आप बोलोगे भैया ये जो होती है वो आपकी होती है जी रोज, क्या होती है, रो, समझ रहे हो।
सेम वे में ये भी क्या होती है, आपकी रो होती है। ये भी क्या होती है आप लोगों की, ये होती है आप लोगों की रो। यानी आप बोल सकते हो रो जो होता है वो आप लोगों की होती है जी हॉरिजॉन्टल लाइन। क्या होती है आप लोगों की, हॉरिजॉन्टल लाइन। क्लियर। सेम वे में आप लोगों का यहां पर जो आप लोगों का ऐसे करके आप लोगों का क्या हो गया, ये वर्टिकल लाइन, यानी कि वर्टिकल जो होता है आप लोगों का, इसे क्या बोलता हूं मैं, कॉलम। तो ये भी क्या हो गया आप लोगों का, कॉलम हो गया है। सेम वे में ये भी क्या हो गया, कॉलम हो गया है। ये भी क्या हो गया, कॉलम हो गया। दैट इज आप लोगों की जो वर्टिकल आप लोगों की लाइंस होंगी, वर्टिकल आप लोगों की लाइंस होंगी, इनको मैं क्या बोल देता हूं, आप लोगों का कॉलम बोल देता हूं। अब ध्यान से सुनना, ठीक है, बहुत ध्यान सुनना जो मैं आपको बता रहा हूं। आप लोग ना अपना नंबरिंग कर सकते हो यहां पर। जैसे ये देखो, ये आपका क्या है, आप इसको बोल देते हो फर्स्ट रो, इसको मैं R1 बोल देता हूं। सेम वे में ये क्या हो गया, सेकंड रो R2। बिलीव मी, अगर ये वाली वीडियो आपने नहीं देखी ना पूरी, आप लोगों का नेक्स्ट वाली जो हम वीडियो बनाने वाले हैं, जहां पर से आप लोगों के और ज्यादा आप लोगों के क्वेश्चंस आते हैं, यानी कि अगर मैं बोलूं ना 9 से 10 क्वेश्चन में एनडीए के, आप लोगों के 4 से 5 क्वेश्चन इसी के बेसिस पे आ जाएंगे, अगर मैं जो बेसिक्स पढ़ाऊंगा उसी पे। बाकी के थोड़ा सा मेरे को और एक्स्ट्रा बताना पड़ेगा। आपके जो बोर्ड्स है, आपके अगर मान लेते हैं 10 मार्क्स है ना, तो वहां पर 4 5 6 मार्क्स का आप लोगों का इसी बेसिक्स आ जाएगा। बाकी वहां पर ऑपरेशंस वाला देते हैं, वो तो वैसे आप लोगों का खत्म हो चुका है, वो आपका एनसीईआरटी में अब है नहीं, आपके सिलेबस का पार्ट नहीं है, लेकिन वो जरूर से आप लोगों को एनडीए में जरूर से पूछा जाएगा। तो ये आप लोगों का क्या हो गया, नाम दे दिया, ये आपका फर्स्ट रो हो गया, ये सेकंड रो हो गया, ये थर्ड रो हो गया। आप बोलोगे भैया क्या सब में ऐसी होगा, बिल्कुल सब में ऐसी होगा। आप लोगों का ये क्या, सॉरी ये तो कॉलम्स है ना, ये क्या है, ये कॉलम्स है, तो इनको क्या कर देता हूं, सी के उससे कर देता हूं। ये क्या हो गया, कॉलम 1, कॉलम 2 और ये कॉलम 3। सेम वे में ये क्या हो जाएगा, आप बोलोगे भैया ये रो 1 हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, रो 2 हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, रो 3 हो जाएगा। मुझे पता है आज आप लोगों की मैट्रिक्स एंड डिटरमिनेंट्स की क्लास नहीं थी, लेकिन मैंने क्यों करवा दिया, क्योंकि बहुत सारे बोर्ड्स वाले बच्चे मुझे बोल रहे थे भैया हमारा ना इसके बाद आप पीएनसी करवाने वाले हो, लेकिन वो तो बोर्ड्स क्या है ही नहीं ना, तो इसीलिए आप लोगों का क्या करवा दिया यहां पर मैंने, कॉलम 1 ये मैट्रिक्स एंड डिटरमिनेंट्स का करवा दिया। अब देखो आप लोगों को कैसे करके पता करना है। आप बोलोगे भैया मैं कैसे बताऊं इनको, मैं इनको रो और रो इंटू कॉलम करके बताऊं, जैसे मैंने आपको बताया था ना 3/6 का बोलते हैं, कोई 6/3 का बोल देता है, समझ रहे हो। लेकिन यहां पर भाई मैथ्स पढ़ रहे हैं, हर चीज फिक्स है, तो आप लोगों का ना, मैं अगर बताता हूं ये मेरा मैट्रिक्स कितने बाई कितने का है, तो इसको मैं बोलता हूं ऑर्डर। मतलब क्या बोलते हो आप लोग कि साइज बताओ, आप लोगों का बेड का होता है, इसका क्या बताओ, ऑर्डर बताओ। आप लोग हमेशा कैसे बताओगे, आप कहोगे भैया रोज इंटू कॉलम, मल्टीप्लाई करोगे नहीं, बस आप मल्टीप्लाई में बताते हो कैसे करके। यहां देखो आपको पता है ये वाले में क्या कितनी रोज है, फर्स्ट रो, सेकंड रो, थर्ड रो, यानी कि कितनी रोज है, 3 रोज है। कॉलम कितने हैं, 1 2 3, कितने कॉलम है, 3 कॉलम है। दैट इज आप लोगों का क्या आ गया, आप बोलोगे भैया 3/3 का आप लोगों का क्या आ गया, ऑर्डर आ गया। क्लियर, क्या आ गया, 3/3 का क्या आ गया, इसको ऑर्डर आ गया। तो अब आप बोलोगे भैया जो ये आपने करवाया था ना, ये जो इतना सारा आपने लिखा, तो इसमें भी फिर ऐसे ही होगा, इनका तो अलग अलग होगा नाम। बिल्कुल बिल्कुल मैंने अलग अलग बनाया। अब देखो एक एक करके हम लोग इसको डिफाइन करते हैं, ठीक है। यहां पर अगर मैं इसको डिफाइन करूं, जैसे ये वाला हो गया हमारा फर्स्ट वाला, लो इसको हम लोग फर्स्ट में करेंगे। मैं सारे आप लोगों को बताता हूं यहां पर जो हमने किया था ना, ये देखो ये वाला दूसरा हम लोगों ने ये किया था। ध्यान से देखते रहेंगे हम लोग, हर एक चीज जो हम लोगों ने यहां पर लिखी है हम लोग उसको डिफाइन करेंगे, आप उसकी टेंशन मत लो, ठीक है। ये आप लोगों का ये तीसरा हो गया। इसको जब मैं हम लोग यहां पर करेंगे, चलो इसको हम यहीं पे कर लेंगे बस। चलो अब देखो ध्यान से, यहां पर अगर आप देखोगे ना, आपको मैंने क्या बोला है, वर्टिकल क्या होती है, वर्टिकल की अगर मैं बात करता हूं, ये पूरा ये कितना है, आप बोलोगे ये सिर्फ एक है, और इसे क्या बोला था, कॉलम, तो एक कॉलम हो गया। ये देखो 1 2 3 4 5 6, तो आप लोगों का देखो ये सब रोज होती है, तो ये देखो फर्स्ट रो, सेकंड रो, थर्ड रो, फोर्थ रो, फिफ्थ रो, सिक्स्थ रो। दैट इज आप लोगों की कितनी होगी, 1 2 3 4 5 6, यानी कि आप लोगों का 6 होगी रोज, क्रॉस कितनी कॉलम, एक कॉलम, तो इसका ऑर्डर कितना आ गया, 6 क्रॉस 1। ये और ये में क्या फर्क है, यहां पर आप देखो रो कितनी है, आप बोलोगे भैया एक, लेकिन कॉलम की अगर मैं ये तो इसमें से वो हटा देता हूं, कॉमा हटा देता हूं, ठीक है, तब बनेगा ये, कॉमा हटा देता हूं, ये लो।
अब अगर मैं इसकी बात करता हूं कि आप लोगों का यहां पर अगर आप देखोगे ये एक कॉलम, ये आपका दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा, ये पांचवा, ये छठवां, दैट इज आप लोगों का कॉलम 1, कॉलम 2, कॉलम 3, कॉलम 4, कॉलम 5, कॉलम 6। यानी कितने हो गए? 6 कॉलम्स हो गए। एक आप लोगों का रो हो गया, क्या हो जाएगा? 1 क्रॉस 6। क्यों? पहले रो आता है, कॉलम आता है। देख रहे हो इनके ऑर्डर में फर्क? देख रहे हो? यही होता है। यहां पर एक रो, दो रो, तीन रो, दैट इज R1, R2, R3। कितने कॉलम्स है? 1 कॉलम और आपका 2 कॉलम, दैट इज आप लोगों का 3 क्रॉस 2। क्या हो गया? 3 क्रॉस 2 हो गया। समझ रहे हो? थोड़ा बहुत आप लोगों को आई होप ऑर्डर निकालना आया होगा। हाँ भाई, ये मैं आप लोगों को आगे बताने वाला था लेकिन मैंने अभी बता दिया, ठीक है। तो आप लोगों का इस तरीके से होता है, समझ रहे हो? जैसे इन्होंने कहीं पर भी, जैसे ये हो गया, इसका ऑर्डर अगर मैं निकालना चाहूं क्या होगा? देखो, एक रो, दो रो, तीन रो, चार रो, यहां पर क्या हो गया? एक कॉलम हो गया, दैट इज 4 क्रॉस 1। देखो दिख रहा है? 4 क्रॉस 1 दिख रहा है? बस सेम वे में यहां पर अगर करता हूं, एक रो, दो रो, तीन रो, एक कॉलम, दो कॉलम, तीन कॉलम, दैट इज आप लोगों का 3 क्रॉस 3। तीन रो है, तीन कॉलम है। अगर मैं दूसरे का करता हूं, कितनी रोज होगी? ध्यान से देखना, यहां देखो। आप बोलोगे भैया इसमें तो देखो एक ही है, तो भाई ये 1 क्रॉस 1 का होगा ना, क्योंकि देखो एक ही रो है, एक ही कॉलम है, तो 1 क्रॉस 1 का हो गया। ये कितने का होगा? आप बोलोगे भैया एक रो होगी, दो रो होगी, एक कॉलम हो गया, दो कॉलम हो गया, दैट इज आप लोगों का 2 कॉलम और आप लोगों की 2 रोज। क्या हो गया? 2 क्रॉस 2। सेम वे में एक कॉलम, दो कॉलम, दो रो, तीन रो, एक कॉलम, दो कॉलम, तीन कॉलम, दैट इज आप लोगों का 3 क्रॉस 3। आ रहा समझ में? आ गया सबको समझ में? यहां पर आप कुछ भी करो, ये सारे के सारे का आप खुद निकाल सकते हो, इनका ऑर्डर क्या होगा, ठीक है। सबसे बेसिक क्वेश्चन आप लोगों का जो आता है वो यही आता है। जैसे यहां पर है, आपको पता है नहीं ये प्लस है, तो ये एक ही है, समझ रहे हो? एक ही टर्म है, ये भी एक टर्म है, ये एक टर्म है, तो आप ध्यान से देखोगे तो ये एक रो होगी, यहां पर ये भी एक रो होगी, ये दूसरी रो होगी, ये आप लोगों की तीसरी रो होगी। यहां पर आप लोगों का एक कॉलम हो गया, यहां पर आप लोगों का दूसरा कॉलम हो गया, ये तीसरा कॉलम हो गया, दैट इज आप लोगों का क्या हो गया? 3 क्रॉस 3। आ रहा समझ में? सेम वे में अगर मैं यहां पर देखूं, ये जो है एक रो, ये आप लोगों का क्या हो गया? एक टर्म, एक टर्म, एक टर्म, एक टर्म, दैट इज आप लोगों का, ये आप लोगों का फर्स्ट रो होगी, ये आप लोगों का सेकंड रो होगी, ये आप लोगों का फर्स्ट कॉलम हो गया, ये आप लोगों का सेकंड कॉलम हो गया, दैट इज 2 क्रॉस 2। आ रहा समझ में? आ रहा है ना समझ में? तो इस तरीके से आप लोगों का होगा। आई होप ऑर्डर निकालना सबको आ गया होगा, समझ में आ गया? चलो, अगर आप लोगों को ऑर्डर निकालना आ चुका है तो आप लोगों का बहुत ज्यादा काम आसान हो गया। अब मुझे बहुत ज्यादा आप लोगों को चीजें नहीं बतानी पड़ेगी। अब देखो आगे बढ़ते हैं। कई बार ना बच्चे बोलते हैं भैया मेरे को ना मैट्रिक्स बनानी नहीं आती। अब देखो ना, अगर तुमको पता है चीजें, ठीक है, अब तुमको पता है चीजें, मैं आप लोगों को अगर ऑर्डर निकालने के लिए बताऊं ना, तो आप लोगों को कुछ और चीजें भी यहां पर मैं बताता हूं, ठीक है। यहां पर आप ऑर्डर नहीं, अब यहां पर क्या कर देते हैं? एलिमेंट्स नेम। अब आप बोलोगे भैया एलिमेंट का नाम भी होता है? हाँ बिल्कुल होता है भाई। देखो अब कमाल देखना, अब एलिमेंट का नाम कैसे होता है। देखो मान लेते हैं आप लोगों ने क्या किया, आप लोगों ने बोला इन जनरल, अगर मैं यहां पर देखो कुछ भी करता हूं, मैंने बोला लो, ये मैंने बनाया, मैंने कहा जी ये ए है, ये आप लोगों का वापस से देखो एग्जाम्पल के लिए, ये 1 हो गया, ये 2 हो गया, ये 3 हो गया, ये 4 हो गया, ये 5 हो गया, ये 6 हो गया, ठीक है। अब आप बोलोगे इनका तो नाम ही नहीं है। देखो सुनो, अब ध्यान सुनना, आप लोग ने इसका ना रो और कॉलम बनाओ, ये रो 1 होगी, ये रो 2 होगी, ठीक है, ये कॉलम 1 हो गया, ये कॉलम 2 हो गया, ये कॉलम 3 हो गया। क्लियर? इतना समझ में आता है? अब देखो आप लोग ध्यान सुनना, अगर मैं यहां पर फर्स्ट वाली की बात करता हूं, ये मेरा है जी फर्स्ट एलिमेंट है, फर्स्ट एलिमेंट है। अब अगर आप इसे ध्यान से देखोगे ना, ये क्या है इन जनरल, वैसे मैं इसको पता है कैसे रिप्रेजेंट करता हूं, मैं इसे रिप्रेजेंट करता हूं ए, आई और जे, छोटा छोटा लिखता हूं नीचे से। क्या आई और जे क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? ए तो आप लोगों का जो रिप्रेजेंट कर रहा है वो जनरल टर्म को कर रहा है रिप्रेजेंट। किसको कर रहा? जनरल टर्म को कर रहा। तो आप बोलोगे भैया आई और जे किसको कर रहा? आई का मतलब होता है आप लोगों का रो, रो को करेगा हमेशा, आई आपका रो को करेगा, और जे जो होता है वो आप लोगों को किसको कर रहा होगा? कॉलम को कर रहा होगा। अब देखो आप ध्यान से, यहां पर रो क्या थी?
आप बोलोगे ये देखो इसमें रो जो थी वो आप लोगों की फर्स्ट रो थी, दिख रहा है, ये देखो फर्स्ट रो पे पहुंचा है। कौन सा कॉलम था? फर्स्ट कॉलम। तो जो इसका नाम होगा ना, वो नाम पता है क्या होगा? ए तो आप लिखोगे, रो कौन सी थी? पहले रो ही आएगा 1, कॉलम कौन सा था? 1, तभी तो आईजे लिखा था, पहले रो फिर कॉलम। नेक्स्ट आप लोगों का अगर सेकंड की बात करूं, यहां पर क्या होगा? ए लिखोगे, रो कौन सी है? 1, कॉलम कौन सा है? 2। सेम वे में आप लोग यहां पर क्या करोगे? ए लिखोगे, रो कौन सा है? 1, कॉलम कौन सा है? 3। आ रहा समझ में? नेक्स्ट ये है ना, यहां पर आप देखोगे रो कौन सा है आप लोगों का? ए लिखोगे, रो कौन सा है? आप यहां देखोगे, देखो 2, कॉलम कौन सा है? 1। नेक्स्ट आप यहां पर देखोगे ए लिखोगे, रो कौन सा है? 2, कॉलम कौन सा है आप लोगों का? 2। सेम वे में आप लोगों का यहां पर क्या होगा? रो कौन सा है? आप पहले रो ही आएगा, आप बोलोगे भैया सेकंड रो है, आपका कॉलम कौन सा है? थर्ड कॉलम है। अब ना इसको मैं ना अगर और क्वेश्चंस में आप लोगों को करके बताऊं, और अगर आप लोगों को यहां पर थोड़ा एग्जांपल्स दूं, तो आप लोग ज्यादा बेहतर समझ पाओगे। मान लेते हैं कोई मेरे को कहता है 2x2 का आप लोग मैट्रिक्स बनाओ। अब 2x2 मतलब 2 रो होंगी, 2 कॉलम होंगी, तो इसके एलिमेंट्स देखो कैसे बनेंगे। मैं पहले देखो इन जनरल आप लोगों का लिख देता हूं, ये ए हो गया। ए आपको पता है ए के नाम से आप लोगों का इन जनरल लिखना है। तो जो फर्स्ट टर्म होगी वहां पर क्या होगा? क्योंकि आप लोगों का यहां पर देखो रो 1 हो जाएगा, यहां पर आपका रो 2 हो जाएगा, यहां पर आपका कॉलम 1 हो जाएगा, यहां पर आप लोगों को कॉलम 2 हो जाएगा। तो आपका क्या हो जाएगा? देखो ध्यान सुनो, यहां पर आप लोगों को देखो फर्स्ट रो होगी यानी कि 1, फर्स्ट कॉलम हो गया दैट इज 1। सेम वे में फर्स्ट रो होगी, यहां पर कौन सा कॉलम? सेकंड कॉलम। रो पहले आएगा, कॉलम बाद में आएगा। यहां पर कौन सा रो हो गया? सेकंड। कॉलम कौन सा हो गया? 1। यहां पर क्या हो गया? रो देखो कौन सी होगी? 2। कॉलम कौन सा हो गया? 2। आ रहा है समझ में? अब देखो इसी को हम लोग अब क्या करते हैं, 3x3 में आप लोगों का फिट करने की कोशिश करते हैं। या देखो ये हो गया। वापस से आपको पता है कि आप लोगों का क्या हो जाएगा, आपको पता है 3 रोज होंगी यानी कि 1, 2 और आप लोगों का 3, 3 रोज। और आप लोगों के कॉलम कितने? वापस से देखो 3 कॉलम। हाँ जी, क्लियर हो गया? अब देखो यहां पर क्या करोगे? ए लिख दो पहले सारा, ठीक है, ए लिख दो। मुझे पता है ये बहुत सारे जिन्होंने ऑलरेडी पढ़ा होगा उनके लिए ज्यादा बेसिक हो गया है, बट जरूरी है यार, जरूरी है बाकियों के लिए। यहां देखो फर्स्ट रो हो गया, फर्स्ट कॉलम हो गया। सेम वे में वापस से देखो फर्स्ट रो पे ही आ रहा है, ये देखो सारा। कॉलम कौन सा है? सेकंड। रो कौन सा है? फर्स्ट। कॉलम कौन सा है? थर्ड। रो कौन सा है? सेकंड। कॉलम कौन सा है? फर्स्ट। रो कौन सा है? सेकंड। कॉलम कौन सा है? सेकंड। रो कौन सा है? सेकंड। कॉलम कौन सा है? थर्ड। रो कौन सा है? थर्ड। कॉलम कौन सा है? फर्स्ट। रो कौन सा है? थर्ड। कॉलम सेकंड। रो कौन सा है? थर्ड। कॉलम भी सेकंड। खत्म, आ गया। अब देखो सुनो, एक चीज यहां पर से मैं आपको बताता हूं। देखो बाकी तो सब नॉर्मल है, लेकिन आप मुझे ये बताओ, ये वाली जो हो गया, ये वाला जो हो गया, ये एक्चुअली में क्या बनता है? अगर मैंने ऐसे एक डब्बा बनाया, ये क्या होता है? आप बोलोगे भैया यहाँ पर ना आई और जे दोनों के दोनों सेम है, यानी कि आप लोगों का देखो यहाँ पर 1 1 है, यहाँ पर 2 2 है, तो इनको मैं बोलता हूं आप लोगों के डायगोनल एलिमेंट्स। क्या बोलता हूं? डायगोनल एलिमेंट्स। जहां पर आप लोगों का आई और जे क्या हो गया? सेम हो गया, उसको मैं बोल दूंगा डायगोनल एलिमेंट्स। तो तुम कहोगे भैया यहां पर भी है, फिर तो ये हो गया, ये हो गया और ये हो गया। बिल्कुल, यहां पर ये 3 है आप लोगों के डायगोनल एलिमेंट्स। आ रहा समझ में? यहां पर क्या है? 3 है आप लोगों के डायगोनल एलिमेंट्स। क्लियर हो गया? बस अब आप लोगों को जब इतना आ गया समझ में, अब सुनो यहां पर देखो, ये मेरे को क्या कहता कंस्ट्रक्ट करो 3x2 की मैट्रिक्स। अब आपको क्या पता है, 3 आप लोगों के इसके पास रोज होंगे और आप लोगों के इसके 2 क्या होंगे? कॉलम होंगे। मैंने आपको बताया था आगे वाला क्या होता है? रो होता है, पीछे वाला कॉलम। दैट इज आप लोगों का 3 रो, मतलब आप लोगों का कुछ ऐसे करके बन रहा होगा, ऐसे करके। यहां पर आप लोगों की रो 1 होगी, यहां पर आप लोगों की रो 2 होगी, यहां पर आप लोगों की रो 3 होगी। कॉलम की बात करते हैं तो आप लोगों का यहां पर कॉलम 1 होगा, यहां पर आप लोगों का कॉलम 2 होगा। और अगर मैं थोड़ा और सिंपल कर दूं तो देखो, जो रो होता था आई से रिप्रेजेंट करता है ना, दैट इज 1 2 और 3 इसकी वैल्यू होगी। अगर मैं कॉलम की बात करता हूं जे से करता था ना, तो 1 और 2 इसकी होगी। अब आपने करना क्या है, यहां पर अगर आप ध्यान से देखोगे, आप लोगों का यहां पर देखो, ये आप लोगों को एक जनरल फॉर्म लिखी हुई है। ध्यान से देखो, ये क्या लिखा हुआ? जनरल फॉर्म। जनरल फॉर्म मतलब आप लोगों का एक वे हो गया, तरीका हो गया कि आप लोगों का इसको रिप्रेजेंट करने का। अगर मैं यहां पर बात करता हूं A1 1, बताया था ना, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, ये वाला एलिमेंट करोगे क्या? कुछ मत करो, हाफ। ये मॉड होता है। मॉड का मतलब जो अगर इसके अंदर नेगेटिव भी आएगा उसको भी पॉजिटिव कर दूंगा। आई की जगह पे 1,
माइनस का 3 इंटू जे की जगह पे वापस से 1, क्यों? क्योंकि ये जो फर्स्ट एलिमेंट है ये कौन सा है? फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम A11 वाला। तो आप लोगों का क्या आ गया? हाफ 1 माइनस का 3 कितना हो गया? ये वाला आप लोगों का देखो 2 बन चुका है, 2 अपॉन में 2 कट जाएगा। कैसे? ये आप लोगों का क्या आ रहा था? मॉड ऑफ -2 आ रहा था ना, -2 का तो प्लस बन जाएगा, इसलिए आ गया। तो फर्स्ट एलिमेंट क्या आ गया? 1 आ गया। क्या आ गया? 1 आ गया। सेम वे में आप लोगों का जो सेकंड एलिमेंट होगा ये क्या होगा? A2 1 2 करना क्या है? हाफ करो, सेम होगा 1 होगा, यहाँ पर 2 इंटू 2 होगा, यहाँ पर हाफ हो जाएगा, यहाँ पर 1 माइनस का ये कितना हो जाएगा? 6, दैट इज आप लोगों का हाफ, यहाँ पर कितना हो जाएगा? मॉड हटा दोगे तो आप लोगों का 5, दैट इज 5/2। आगे लो, सेकंड वाला 5/2। सेम वे में ये क्या होगा? ये वाला अगर आप ध्यान से देखोगे ये वाले का क्या हो जाएगा? A2 1, दैट इज क्या हो जाएगा? हाफ। अब आप तो सिंपली कर लोगे, यहाँ पर 3 हो गया, दैट इज आप लोगों का 1/2। आंसर कितना आ गया? 1/2। सेम वे में आप लोगों को बाकी भी बन जाएगी। ये वाला क्वेश्चन एनडीए में ज्यादा आता नहीं है लेकिन बोर्ड्स में आता है। अब यहाँ पर अगर आप करना चाहोगे कर लेना, ये वाला कौन सा एलिमेंट होता है? A2 होता है, रख देना भाई 2 पे। तो यहाँ पर क्या हो गया? 2 माइनस का ये 6 हो गया, यहाँ पर आंसर कितना आ गया? 4/2, दैट इज कट गया, यहाँ पर 2 आ गया, खत्म। इस तरीके से आगे ही बना लो। आ रहा समझ में? ये वाली चीजें होती है, एनडीए में भी आ जाता है कई बार आई और जे, तो मैंने आपको बता दिया ये एक जनरल फॉर्म होती है, तो बहुत ज्यादा इससे घबराने की जरूरत नहीं है। क्लियर? चलो, अब आई होप आप लोगों को ये चीजें समझ में आ गई होंगी। अब आप लोगों की ना अलग अलग तरीके की मैट्रिक्स होती है। अब आप बोलोगे कैसे? देखो भाई, जैसे हमारे अलग अलग बेड होते हैं कि भाई कोई तगड़ी सी लकड़ी का होता है, कोई हल्की लकड़ी का होता है, सेम वे में यहां पर भी होता है। अगर मैं टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स की आपकी बात करता हूं तो टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स का मतलब होता है कि आप लोगों की मैट्रिक्स किस तरीके से है। एग्जाम्पल के लिए अगर मान लेते हैं आप लोगों का 0 0 0 0 एलिमेंट आ गया, तो इसको मैं क्या बोलूंगा? आप बोलोगे भाई इसमें सारे जीरो हैं, तो इसको आप सिंपल जीरो भी लिख सकते हो, इसका नाम हो जाता है नल मैट्रिक्स। क्या हो जाता है? नल मैट्रिक्स, क्योंकि यहां क्या है? सारे के सारे जीरो एलिमेंट है। अब आप कहते हो भैया कोई अगर आप लोगों का मान लेता है सिर्फ एक ही जीरो है, तब भी इसे भी नल मैट्रिक्स बोलूंगा। कोई कहता है भैया अगर मान लेता है 0 0 0 0 0 0, यहां पर देखो 9 जीरो है, तब भी इसे मैं जीरो लिख सकता हूं, नल मैट्रिक्स ही बोलूंगा इसको भी। क्लियर? तो ये आप लोगों का होता है। तो इस तरीके से आप लोगों के डिफरेंट टाइप के आप लोगों के क्या होते हैं? मैट्रिक्सेस होते हैं। जैसे आप लोगों को मैंने बताया ना कि आप लोगों का अगर कभी मैट्रिक्स में सिर्फ आप लोगों का एक ही आप लोगों का क्या है? कॉलम है, बाकी सारी आप लोगों की रोज है। समझ रहे हो? इसको मैं बोलता हूं कॉलम मैट्रिक्स। क्या बोला? अगर आप लोगों का यहां पर कॉलम की वैल्यू 1 हो जाती है, बाकी रो की कितनी भी हो, तो इसको मैं बोल देता हूं कॉलम मैट्रिक्स। इसका उल्टा अगर आप लोगों का यहां पर क्या हो जाए? रो की वैल्यू आपकी 1 हो जाए। क्या हो जाए? रो की वैल्यू अगर 1 हो जाए तो इसे क्या बोलूंगा? रो मैट्रिक्स। कॉलम की वैल्यू 1 तो कॉलम मैट्रिक्स, रो की वैल्यू 1 तो यहां पर रो मैट्रिक्स। समझ में आ गया? उल्टा होता है यहां पर। नेक्स्ट आप लोगों का जो होता है वो क्या होता है? आप लोगों का नेक्स्ट होता है स्क्वायर मैट्रिक्स। अभी मैंने आपको बताया था ना, कई बार मैंने 2x3 की मैट्रिक्स बनाई, 3x2 की बनाई, 1x5 की बनाई, 1x6 की बनाई, ऐसे करके बनाई। तो ये तो नॉर्मल है, बट अगर स्पेसिफिक आप लोगों का 1x1, 2x2 यानी कि 2 रो 2 कॉलम, 3x3, 4x4, 5x5, यानी सिंपल सी बात है, इन जनरल बोल दूं तो n×n, n कोई भी नंबर हो सकता है। अगर ये दोनों रो और कॉलम सेम है, इसको मैं बोलता हूं आप लोगों का स्क्वायर मैट्रिक्स। इस तरीके की मैट्रिक्स को क्या बोलूंगा? स्क्वायर मैट्रिक्स। अब अगर किसी ने मेरे को ऐसा बोल दिया, कोई मेरे को कहता है भाई एक स्क्वायर मैट्रिक्स है ऑर्डर 3 की, ऑर्डर बोल दिया 3, तो अगर इसने मेरे को बोल दिया ना कि स्क्वायर मैट्रिक्स है, स्क्वायर मैट्रिक्स है ऑफ ऑर्डर, कितना ऑर्डर है? इसने बोल दिया 3 है, तो सिंपल सा मैं खुद ही समझ जाऊंगा 3x3 होगा। अगर इसने बोल दिया ऑर्डर 6 की है, तो मैं समझ जाऊंगा 6x6 है। अगर वो बोलेगा ऑर्डर 2 की है, क्या स्क्वायर मैट्रिक्स बोलना जरूरी है? तो मैं समझ जाऊंगा 2x2। बस उसने एक ही बोलना है, क्योंकि मुझे पता अगर इसने क्या बोल दिया, इसने अगर मेरे को बोल दिया कि ये स्क्वायर मैट्रिक्स है, तो पक्की बात है आप लोगों का नंबर ऑफ रो और जो कॉलम होगा वो आप लोगों के क्या हो जाएंगे? इक्वल हो जाएंगे। इफ एंड बट वाले सवाल ही नहीं है इसमें। समझ रहे हो? नेक्स्ट डायगोनल मैट्रिक्स। अभी मैंने आपको बताया था, डायगोनल एलिमेंट्स के बारे में बताया था, जहां पर आई और जे दोनों के दोनों सेम होते थे। अगर मान लेते कोई मेरी एक ऐसे करके मैट्रिक्स है, ये कह रहा है कि आप लोगों का यहां पर ए हो गया, यहां पर आपका बी हो गया, 2x2 में तो यही थे डायगोनल मैट्रिक्स, बाकी सारे क्या हो गए? 0। या मैंने क्या बोल दिया? ये ए हो गया,
0 0 0 B 0 0 0 C। अब आप अगर ध्यान से देखोगे तो आप लोगों का ये वाले का अगर मैं नाम आप लोगों को बताऊं, ये वाला आप लोगों का A11 होता था, ये वाला आप लोगों का देखो A22 होता था, देखो सेकंड कॉलम हो गया और सेकंड रो होगी। ये वाला आप लोगों का क्या ये A33 होता था। सेम वे में आप लोगों का ये A11 होता है, ये वाला आप लोगों का A22 होता है। तो इसके सिर्फ और सिर्फ क्या डायगोनल एलिमेंट्स का कुछ ना कुछ है वैल्यू, अदरवाइज बाकी सारे एलिमेंट जीरो हैं। अगर आप लोगों का डायगोनल एलिमेंट की कुछ ना कुछ वैल्यू है लेकिन आप लोगों के बाकी के सारे एलिमेंट जीरो हैं, जैसे एग्जांपल के लिए मैंने कह दिया 2 0 0 0 5 0 0 0 7, तो ये क्या हो गया डायगोनल एलिमेंट हो गया। मैंने कह दिया 5 0 0 7, ये क्या हो गया डायगोनल एलिमेंट हो गया। समझ रहे हो, सारे बाकी के एलिमेंट जीरो होने चाहिए, सिर्फ डायगोनल एलिमेंट आप लोगों के होने चाहिए कुछ ना कुछ, जैसे यहां पर कर रखा है इन्होंने। अब देखो डायगोनल एलिमेंट आपको समझ में आ गए, यानी कि जिसके आप लोगों का आई और जे की वैल्यू सेम होती है वही आप लोग होंगे, बाकी सब आपके जीरो हो जाएंगे। अब इसी का ना एक स्पेशल केस आता है। क्या स्पेशल केस आता है, देखो कई बार ऐसा हो सकता है आप लोगों का क्या हो जाए, मैंने डायगोनल एलिमेंट तो बनाया लेकिन इसके सारे एलिमेंट जो नॉन जीरो एलिमेंट है ये 1 हो जाए, या क्या हो जाए 1 0 0 0 1 0 0 0 1। ये स्पेशल केस है डायगोनल एलिमेंट का। अगर मान लेते हैं चाहे 4 का बने, डायगोनल एलिमेंट है लेकिन वो सिर्फ और सिर्फ कितने हैं 1 है, तो इस तरीके की मैट्रिक्स को मैं बोलता हूं आइडेंटिटी मैट्रिक्स। क्या बोलता हूं आइडेंटिटी मैट्रिक्स। समझ रहे हो, स्पेशल केस है डायगोनल एलिमेंट का। और याद रखना एक चीज, चाहे आप लोगों का डायगोनल मैट्रिक्स हो आइडेंटिटी मैट्रिक्स हो, ये सारे के सारे सिर्फ और सिर्फ क्या रहते हैं स्क्वायर मैट्रिक्स रहते हैं, क्योंकि आपको पता ही है डायगोनल किस में होती है। कभी तुमने सुना है कि ऐसे करके कुछ चीज बना रखा है इसका डायगोनल इक्वल नहीं आता ना, रेक्टेंगल हो गया इन सब का। याद रखना सिर्फ और सिर्फ आप लोगों का स्क्वायर मैट्रिक्स ही होना चाहिए डायगोनल एलिमेंट के लिए, और उसका स्पेशल केस क्या है आप लोगों का स्क्वायर, ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स। अब एक और केस आ सकता है, तुम बोलते हो भैया ऐसा भी तो हो सकता है ना कभी, चलो ये तो 1 हो गया, लेकिन देखो मान लेते हैं आप लोगों का यहां पर ना 2 0 2 2 0 0 2 हो गया। अब तुम्हें मैं ना एक चीज बाद में बताऊंगा कि आप लोग ने इसमें से ना कॉमन ले सकते हो। डायगोनल में ये मैट्रिक्स में हमेशा ध्यान में रखना, आप लोग जब कॉमन लेते हो ना आप हर एक एलिमेंट से कॉमन लेते हो, ईच एलिमेंट से क्या लेते हो कॉमन लेते हो। समझ रहे हो, ईच एलिमेंट से आप कॉमन लेते हो, हर एक एलिमेंट से कॉमन लेते हो। तो जब इससे कॉमन लूंगा तो 2 आ जाएगा कॉमन, 1 0 0 1। भैया ये तो वापस से आइडेंटिटी मैट्रिक्स की तरह बन गया। या अगर मैं यहां पर देखो थोड़ा सा इसको बड़ा कर दूं, 5 0 0 0 5 0 0 0 5, आपको भैया इसमें से भी देखो 5 कॉमन ले सकता हूं। आपको भैया 0 में से कैसे 5 हो रहा कॉमन, 0 इंटू 5 अपॉन में 5 कर दो, क्या फर्क पड़ेगा अगर आपने ऐसा कर दिया। भाई 0 इंटू 0 किसी की मल्टीप्लाई करो आंसर तो 0 ही रहेगा ना। 0 से आप कुछ भी कॉमन ले सकते हो, आप उसकी टेंशन मत लो। 1 0 0 0 1 0 0 0 1, भैया ये तो फिर आइडेंटिटी मैट्रिक्स हो गया। तो अगर आप लोगों का कभी कोई भी आप लोगों का हो जहां पर आपके सारे डायगोनल सिर्फ डायगोनल एलिमेंट्स है वो भी सारे इक्वल है एक्सेप्ट 1 होना चाहिए, 2 हो जाए 3 हो जाए 5 हो जाए 7 हो जाए 9 हो जाए कुछ भी हो जाए, और आपने कॉमन लिया तो इसे देखो मैं कुछ ऐसे लिख सकता हूं 2 इंटू आई, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं 5 इंटू आई, आप लिख सकते हो। कई बार ऐसा होगा यहां पर 3 लिख देगा, इसका मतलब 3 क्रॉस 3 ऑर्डर का है, यहां पर 2 लिख देगा यानी कि 2 क्रॉस 2 ऑर्डर का है। ये स्पेशल केस है, इसका जो नाम होता है इसका नाम होता है आप लोगों का स्केलर मैट्रिक्स। क्या होता है स्केलर मैट्रिक्स, कुछ इस तरीके से, जैसे यहां से क्या लिख सकता था √3 कॉमन ले सकता था। तो इस तरीके की मैट्रिक्स को मैं क्या बोलूंगा स्केलर मैट्रिक्स। 3 तरीके की मैट्रिक्स बता दी। डायगोनल मैट्रिक्स क्या होती है, जहां पर आपका डायगोनल एलिमेंट सिर्फ 0 नहीं है बाकी सब 0 है और रैंडम कोई भी नंबर आ जाए आप लोगों का। उसके बाद मैंने बताया आपको आइडेंटिटी मैट्रिक्स, जहां पर 1 1 डायगोनल एलिमेंट ही होंगे सिर्फ, बाकी सब 0 होगा लेकिन 1 1 1 होगा सिर्फ। समझ रहे हो, सिर्फ 1 होगा, चाहे आपका 2 क्रॉस 2 हो गया, चाहे 3 क्रॉस 3 हो गया, चाहे 4 क्रॉस 4 हो गया, सिर्फ और सिर्फ स्क्वायर मैट्रिक्स पे होगा। नेक्स्ट आपका स्केलर, स्केलर में 1 के अलावा कुछ भी चलेगा, 2 चलेगा, 3 चलेगा, 4 चलेगा, 5 चलेगा, 7 चलेगा, 9 चलेगा, 10 चलेगा, कुछ भी चलेगा, लेकिन सब इक्वल होने चाहिए ताकि आप कॉमन लो, लास्ट में आप लोग इस फॉर्म में उसे लिख सको। आगे समझ में, ये आप लोगों का क्या हो गया, बेसिक से आपको
टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस बता दी। जीरो वाला ऑलरेडी बता दिया था, चाहे एक जीरो आए, चाहे दो जीरो आए, चाहे तीन जीरो आए, कैसे भी आए आप लोगों का ये जीरो ही रहता है। इसको बोलते हैं जीरो मैट्रिक्स, यानी कि सारे एलिमेंट्स क्या है यहाँ पर जीरो है। नेक्स्ट अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, ध्यान से सुनना। पहली बात तो ये यही चीज है कि ये वाला सिर्फ और सिर्फ किस में रहेगा, स्क्वायर में रहेगा, स्क्वायर मैट्रिक्स में। अब देखो ध्यान से, मान लेते हैं मैंने कहा A11 हो गया, ये A12 हो गया, यहां पर A13 हो गया। नेक्स्ट मैंने कहा ये A21 हो गया, ये आपका A22 हो गया, ये आप लोगों का A23 हो गया। नेक्स्ट आप लोगों का ये A31 हो गया, यहां पर A32 हो गया, यहां पर आप लोगों का A33 हो गया। अब आप ध्यान से सुनो, आपके पास ये एक मैट्रिक्स है, ठीक है जी, ये एक मैट्रिक्स है, ठीक है। आप लोगों के पास ये एक मैट्रिक्स है। अब ध्यान से सुनना, इस मैट्रिक्स से मैं करूं क्या फिर अगर ये मैट्रिक्स है तो। देखो आप लोगों को ये पता है ना कि आप लोगों का यहां पर जाओ, ये जरा डबल हो चुका है, जाओ इसको वापस से लिख देता हूं, ये लो, अब ठीक है। अब आप यहां पर ध्यान से देखना है, ठीक है। आप लोगों को ये तो पता है ना कि ये जो चीज है ये क्या है मेरा, ये आपको पता है ये वाली लाइन क्या है आप लोगों की, डायगोनल है। क्या है, डायगोनल है, सबको पता है। ये वाली लाइन क्या है, डायगोनल है। लोअर और अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स आपको पता है ये वाले क्या है आप लोगों का, ये आपका डायगोनल है। ध्यान सुनना भाई, नाम से आप लोगों को ये बताएगा। अगर ये मुझे कहता ना ये आप लोगों का ये क्या है, ये मुझे कहता है कि ये आप लोगों का क्या, ये आपका अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स है। क्या बोलता है, अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स है। तो ये वाले जो एलिमेंट्स होंगे, ये वाले, ये सारे के सारे आप लोगों के क्या होंगे, ये होंगे आप लोगों के नॉन जीरो। बाकी आप लोगों का ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, ये सब क्या होंगे आप लोगों के जीरो। नहीं आया ना समझ में। अब सुनो, यहां पर आप लोगों का, यहां पर अगर आप ध्यान से देखोगे आप लोगों का क्या हो रहा है, एग्जाम्पल के लिए 1 2 5 7 9 8, बाकी सारे एलिमेंट को करना पड़ेगा जीरो। अब अभी अभी यही चीज बताई थी आपको, ये डायगोनल है, इससे ऊपर के सारे एलिमेंट्स क्या हो गए, नॉन जीरो, नीचे ये क्या हो गए, सारे एलिमेंट जीरो। अपर ट्रायंगुलर का मतलब ऊपर जीरो नहीं होगा। सेम लॉजिक यहां चलेगा, कुछ भी लगा दो, 1 लगा दो, 7 लगा दो, 9 लगा दो, 8 लगा दो, 5 लगा दो, 3 लगा दो, बाकी ये तीन एलिमेंट्स क्या हो जाएंगे, जीरो। इसे बोलता हूं लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। अब यहां पर एक पैटर्न आप लोगों को पकड़ना पड़ेगा। क्या पैटर्न पकड़ना पड़ेगा, ये देखो। अगर मैं यहां पर बात करता हूं, आप देखो ये वाले में ना जो जो एलिमेंट्स आपके जीरो हो रहे हैं, ध्यान से देखना। आई क्या है यहां पर 2, जे क्या है यहां पर 1, आई क्या है यहां पर 3, जे क्या है 1, आई क्या है 3, जे क्या है 2। दैट इज आई जो है वो हमेशा क्या होगा, जब बड़ा होगा जे से, तो ये एलिमेंट्स क्या हो जा रहे हैं, एलिमेंट्स क्या हो जा रहे हैं, जीरो हो जा रहे हैं। ये किसका केस है, ये आएगा तुम लोगों का, किसमें आएगा, जो आप लोगों के स्टेटमेंट्स में आता है। ध्यान से सुनो, यहां पर 2 है जे की वैल्यू, आई की वैल्यू 1 है, जे की वैल्यू 3 है, आई की वैल्यू 1 है, जे की वैल्यू 3 है, आई की वैल्यू 2 है, जे की वैल्यू। यानी आई जो है वो आप लोगों का बड़ा है, किससे, जे से। हर एक इसमें ये देखो, इन दोनों को कंपेयर करोगे तो 2 आई है, 1 जे है, बड़ा है आई है, 3 जे आई है, 1 जे है, बड़ा है, बड़ा है। अगर आप लोगों का आई जो होता है ग्रेटर देन जीरो, ग्रेटर देन जे होता है, और इस सारे एलिमेंट्स अगर आप लोगों के क्या हो गए, जीरो हो गए, तो ऐसे आप लोगों के मैट्रिक्स को क्या बोलता हूं, अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। देख के भी आप बता सकते हो। यही पैटर्न अगर मैं यहां पर फॉलो करता हूं, ये वाला और ये वाला क्या हो जाएंगे, जीरो हो जाएंगे। यहां देखो आई जो है 1 है, यहां पर जे 2 है, आई 1 है, जे 3 है, आई 2 है, जे 3 है। आई जो है वो हमेशा क्या है, छोटा है जे से। ऐसे एलिमेंट्स अगर आप लोगों के क्या हो गए, सारे के सारे ऑल एलिमेंट्स अगर ऐसे क्या हो चुके हैं, ऑल एलिमेंट्स ऐसे क्या हो चुके हैं, जीरो हो चुके हैं, तो आप लोगों का क्या हो जाएगा, यहां पर आप लोगों का लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स हो जाएगा। समझ में आ गया। ये ध्यान में रखना, आई जे जो बताया है। अगर इसे मतलब एनडीए में तो देखो ये काफी ज्यादा पूछा जाता है, ठीक है, तो आप लोग इसे जरूर से ध्यान में रखना। चलो नेक्स्ट अब हम लोग करते हैं जी बेसिक ऑपरेशंस, है ना। इनका थोड़ा सा चीरफाड़ कर लेंगे कि बेसिक ऑपरेशंस क्या होता है। अगर मैं आप लोगों को यहां पर बताऊं तो आप लोगों का जो
क्यों ये बोर्ड्स वाले को पढ़ने की जरूरत है? क्योंकि आप लोगों का मल्टीप्लीकेशन तक तो है, लेकिन इसके बाद जो मल्टीप्लीकेशन की वजह से हम लोग बाकी की चीजें पढ़ेंगे वो आप लोगों का मिस आउट है। दैट इज आप लोगों के जो ऑपरेशंस होते हैं वो आप लोगों का मिस आउट है, लेकिन वो एनडीए में जरूर से आता है, आप लोगों को पढ़ना पड़ेगा। चलो बेसिक ऑपरेशंस की बात करते हैं। तो सबसे पहले हम कंपैरिजन पढ़ेंगे, देन एडिशन पढ़ेंगे, देन सब्ट्रैक्शन, देन आप ऑर्डर फाइंड करेंगे जो आप लोगों ने ऑलरेडी कर चुका है, लेकिन इससे नेक्स्ट लेवल पे हम लोग जाने वाले हैं और फिर आप लोगों का मल्टीप्लीकेशन करेंगे। चलो स्टार्ट करते हैं आप लोगों का कंपैरिजन से दो मैट्रिक्स को। देखो आप लोगों ने अक्सर ऐसे करके देखा होगा अपने क्वेश्चंस में, ऐसे करके, ठीक है। यहां पर मान लेते हैं एग्जांपल के लिए कुछ ऐसे करके कर दिया, x प्लस वाई, यहां पर x माइनस का y 5 2, और कह देगा ये किसके बराबर है, कह देगा ये 4, यहां पर कह देगा ये है आप लोगों का 1, यहां पर 5 2, ऐसे कह रहा कंपेयर करो। भाई कंपैरिजन आप लोगों को हमेशा ध्यान में रखनी है। अगर ऐसे कोई मैट्रिक्स आपको लिखा हुआ ना, याद रखना फर्स्ट एलिमेंट जो इसका होगा, पहली चीज तो आप लोगों को कंपैरिजन के लिए आप लोगों को चाहिए जी, आप लोगों का इन दोनों का होना चाहिए सेम ऑर्डर। बिन सेम ऑर्डर हुए आप लोग इनको कभी कंपेयर नहीं कर सकते हो। फर्स्ट चीज सेम ऑर्डर, ऑर्डर सबको निकालना आता है, 2 रोज हैं 2 कॉलम्स है, सबको आता है जी निकालना, यानी कि ये भी 2 क्रॉस 2 का है, ये भी 2 क्रॉस 2 का है, भैया एकदम फिट है। आगे बढ़ो, अब आगे बढ़ते हैं तो आप लोगों का फर्स्ट एलिमेंट जो होगा वो आप लोगों का फर्स्ट एलिमेंट से कंपेयर होगा, बस उल्टा फुल्टा नहीं करना। फर्स्ट एलिमेंट फर्स्ट से होगा कंपेयर, दैट इज x प्लस का y इक्वल्स टू 4, पता है ना, ये a11 है, ये भी a11 है। अब आप लोगों का जो सेकंड एलिमेंट होगा वो क्या होगा, सेकंड एलिमेंट से, दैट इज x माइनस का y किसके बराबर, 1 के बराबर। इसे अगर सॉल्व करोगे 2x इक्वल्स टू आप लोगों का 5 आ गया, दैट इज x की वैल्यू कितनी आ गई, x की वैल्यू आपकी 5/2 आ गई। और आप लोग y की वैल्यू निकालोगे तो y की वैल्यू कितनी आ गई, निकाल लेना, इसको इधर डालेंगे इसको इधर डालेंगे तो 3/2 आ जाएगा। समझ रहे हो, इस तरीके से आप लोगों का क्या हो जाएगा, ये क्वेश्चन आप लोगों का सॉल्व होगा। याद रखना कंपैरिजन कभी भी करता हो, फर्स्ट एलिमेंट फर्स्ट से होगा, सेकंड एलिमेंट सेकंड से होगा, थर्ड एलिमेंट थर्ड से होगा, फोर्थ एलिमेंट फोर्थ से होगा। क्लियर? चलो आगे बढ़ते हैं। यहां पर देखो जैसे ये वाला क्वेश्चन है ना, अब एनसीईआरटी के कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं सो दैट कि आप लोगों का थोड़ा सा आपका काम मैं आसान कर दूं। ये देखो, चलो ये हमारे लिए वैसे भी सही हो गया। यहां पर देखो हम लोगों ने किया था ना, हम लोगों को क्या पता है, हमको पता है ये आपका फर्स्ट एलिमेंट है। दोनों देखो, पहली बात तो देख लो, ये भी 3 क्रॉस 3 का है, ये भी 3 क्रॉस 3 का है। फर्स्ट एलिमेंट किससे कंपेयर होगा, फर्स्ट से, दैट इज x प्लस 3 की वैल्यू कितनी होगी 0, x की वैल्यू कितनी होगी माइनस का 3, बोला था ना इसने, x की वैल्यू निकालो, निकल चुकी है। नेक्स्ट सेकंड एलिमेंट सेकंड से, दैट इज z प्लस 4 की वैल्यू कितनी होगी 6 होगी, दैट इज z की वैल्यू कितनी होगी 2 होगी। देन आप लोगों का थर्ड एलिमेंट आप लोगों का थर्ड से क्या हो जाएगा, 2y माइनस का 7 हो गया, किसके बराबर 3y माइनस का 2, ये इधर जाएगा ये इधर जाएगा, 2 माइनस का 7 इक्वल्स टू आप लोगों का y के बराबर, y की वैल्यू कितनी आ गई माइनस का 5, दिख रहा है। फिर इसका वैल्यू है देखो ये सेम है, देन ये वाले को इससे करूंगा, a माइनस का 1 इक्वल्स टू आप लोगों का माइनस का 3 आ गया, ये इधर जाएगा, a की वैल्यू आपकी माइनस का 2 आ गई। सेम वे में आप लोगों का ये वाले को इससे करूंगा, 2c प्लस का 2 इक्वल्स टू आपका 0, यहाँ पर c 2c इक्वल्स टू माइनस का 2, इससे कट गया 1 आ गया, c की वैल्यू आपकी माइनस का 1 आ गई। क्लियर? इस तरीके से आप लोगों का सारी की सारी वैल्यूज आ जाएंगी। कंपेयर आप लोगों को करना वही है, जैसे देखो अगला क्वेश्चन देखो, यहां पर आप लोगों को लिखा हुआ कुछ नहीं, फर्स्ट एलिमेंट को फर्स्ट से करो कंपेयर, दैट इज 2a प्लस का b इक्वल्स टू 4 हो गया। अगला वाला करूंगा तो यहां पर ये वाले को क्या लिखा हुआ आप लोगों का a माइनस का 2b किसके बराबर, यहां देख लो किसके बराबर माइनस का 3 के बराबर। अब मल्टीप्लाइड बाई से 2 करूंगा तो यहां पर 2a हो गया, माइनस का 4b हो गया, इक्वल्स टू माइनस का 6, ये कट जाएगा, यहां पर से प्लस यहां पर से प्लस, कितना हो जाएगा 5b इक्वल्स टू आप लोगों का 10 आ गया, कट गया, b की वैल्यू आपकी 2 आ गई। समझ रहे हो, इसको इधर रखूंगा तो a की वैल्यू कितनी आ जाएगी 1 आ जाएगी मेरे हिसाब से। आ रहा समझ में? यानी कि आप लोगों का इस तरीके से कंपैरिजन फर्स्ट का फर्स्ट से, सेकंड का सेकंड से, थर्ड का थर्ड से, अब बाकी की वैल्यू आप लोग सी और डी खुद निकालना। ठीक है, चलो अब एक और क्वेश्चन यहां पर कर लेते हैं। ये कहता है ऑर्डर क्या होगा, ये तो लल्लू सा क्वेश्चन है, 1 रो 1 कॉलम 2 कॉलम 3 कॉलम 4 कॉलम, भैया 4 तो कॉलम आ रहे, आप लोगों का 4 क्या हो जाएगा, यहां पर रो 1 रो 2 रो 3 रो, दैट इज आप लोगों का 3 क्रॉस 4 क्या आ गया, पहले का ऑर्डर आ गया, खत्म। क्या रहा नंबर ऑफ एलिमेंट्स, भैया आपके पास 2 ऑप्शन है, या तो खुद गिन लो या तो डायरेक्टली 3 इंटू 4 कितना आता है 12 आता है, सीधा आप कर दो 12 लो। अब ये कहता है कि आप लोगों का A 13, हमको पता नहीं है क्या,
कि आप लोगों का ये कॉलम 1 है, कॉलम 2, कॉलम 3, कॉलम 4, ये रो 1 हो गया, ये रो 2 हो गया, ये रो 3 हो गया। अब ये मुझे क्या कहता है, A13 की वैल्यू निकालो। अब भैया A13 मतलब क्या हो गया, 1 मतलब ये हो गया, ये हो गया, और आप लोगों का 3 मतलब ये हो गया, दैट इज 6 की वैल्यू पूछ रहा, पहले की आगे जी 19। नेक्स्ट कह रहा है 2 1, दैट इज ये आप लोगों का 2 हो गया, 1 ये हो गया, 35 आ गई। फिर आप लोगों का कह रहा 3 3, ये आप लोगों का 3 हो गया, इधर पे 3 हो गया, माइनस का 5 आ गई। देन आप लोगों का यहाँ पर क्या आ गया, 2 4 की वैल्यू कह रहा, ये 2 है, ये 4 है, ये आ गया, 2 3 का यहाँ पर ये आ गया। सिंपल, समझ रहे हो, ऐसे बना लो, मस्त से होंगे आपसे सारे क्वेश्चंस। चलो, अब ये वाला क्वेश्चन आप लोगों का एनसीईआरटी का है, मेरे को ऐसा पर्सनली लगा कि ये वाला काफी ज्यादा आपको तंग करता होगा। कहता होगा कि आप लोगों का एक मैट्रिक्स है जिसके पास 24 आप लोगों के एलिमेंट्स है, कह रहा क्या पॉसिबल ऑर्डर हो सकता है। ऐसा क्वेश्चन है, इंडिया में भी आ गया था एक बार, इसीलिए मैं आप लोगों को बेसिकली ये बता रहा हूं। अब देखो आप लोगों का क्या हो रहा है, अगर आप ध्यान से इसे देखोगे, आप लोगों का ऑर्डर पूछ रहा पॉसिबल। आपको कभी भी ऐसा पूछे ना, 24 एलिमेंट्स है ना, आप एक एक करके बनाना शुरू कर दो। क्या हो सकता है, देखो पहला केस हो सकता है एक आपकी रो जाए, आप लोगों का 24 क्या हो जाए, कॉलम हो जाए। अब सोचो कैसा बन रहा है, एग्जांपल के लिए ऐसे 1 2 3 4 इस तरीके से बन रहा है, समझ रहे हो। अब सुनो, तुम में से दूसरा कहोगे भैया 24 इंटू 1 भी तो हो सकता है। अरे हो सकता है, लेकिन एक सीक्वेंस पकड़ लो। सबसे पहले आप रो को बढ़ाना एक एक करके स्टार्ट कर दो। सबसे पहले 1 करो हमेशा। अगर 1 करूंगा रो को, तो आप लोगों का क्या होना चाहिए, टोटल एलिमेंट्स 24 होना चाहिए, यानी कि 1 इंटू 24 होता है। देन आप लोग इसको एक बढ़ाओ 2। अब ये बताओ 2 इंटू क्या करूं कि आप लोगों का 24 आए, 12। अभी बताया ना, एलिमेंट्स को आप डायरेक्टली रो और कॉलम को मल्टीप्लाई करो तब भी आपका आना चाहिए। देन अगर मैं इसको 3 करता हूं, क्या आना चाहिए, 24 आने के लिए आपका 8 आना चाहिए। देन इसको अगर मैं 4 से करता हूं तो क्या आना चाहिए, 6 आना चाहिए। देन आपका 5 से हो सकता है, नहीं हो सकता। अब क्या कर दो, इन सबको रिवर्स भी कर सकते, रिवर्स करो तब भी बनेगा। दैट इज आप लोगों का जैसे यहां पर 4 इंटू 6 था ना, आप इसको 6 इंटू 4 कर दो, बनेगा। 8 इंटू 3 कर लो, 12 इंटू 2 कर लो, यहाँ पर 24 इंटू 1 कर लो, यानी टोटल कितने हो गए, 8 पॉसिबल पेयर्स हो गए। अब ये मुझे कहता है अगर यहाँ पर 13 एलिमेंट्स होते, 13 एलिमेंट्स होते, तो 13 एलिमेंट्स के साथ क्या होता, भैया ये तो प्राइम नंबर है ना, या तो 1 क्रॉस 13 हो गए, 13 क्रॉस 1, बाकी बना लो इसको, बन ही नहीं सकता, बन ही नहीं सकता, बन सकता नहीं बन सकता। सेम वे में यहां पर 5 की बात कर रहा, 1 इंटू 5, 5 इंटू 1, 18 की बात कर रहा, 1 इंटू 18, 2 इंटू 9, आप लोगों का फिर 3 इंटू 6, बस खत्म, और बन ही नहीं सकता। आ रहा समझ में, बस ठीक है, इतनी टेंशन मत लिया करो ये वाले क्वेश्चन में, बड़ा हलवा क्वेश्चन होता है। अब ये देखो, ये आपके होमवर्क के लिए था। पहले क्या कह रहा, कह रहा पहले ये वाला आप लोग का इन जनरल है, 2 क्रॉस 2 का बनाओ, पता ही है तुमको 2 क्रॉस 2 में से पहले A11 आता है, देन A12 आता है, पता है ना। ये आप लोगों का A11 हो गया, ये आप लोगों का A12 हो गया, ये आप लोगों का A21 हो गया, ये आप लोगों का A22 हो गया। यहां पर क्या हो गया, A21 हो गया, यहां पर A22। अब क्या करना है, आई की वैल्यू जे की वैल्यू सबको पता है ना। अगर मैं फर्स्ट की बात करता हूं, क्या हो जाएगा, 1 + 1 का स्क्वायर अपॉन 2, दैट इज आप लोगों का 4/2, इससे कट गया 2 आ गया। यहां पर क्या हो जाएगा, कुछ मत करो, सेम रखो, यहां पर करोगे 1 + 2 दैट इज 3 आ गया, 3 का स्क्वायर 9 हो गया अपॉन 2। अगला वाला वापस से 9/2 हो जाएगा। अगला वाला यहां पर 1 + 1 दैट इज आपका 2 हो जाएगा, यानी कि जो बन रहा है वो क्या बन रहा है, 2, 9/2, यहां पर 9/2, यहां पर आप लोगों का 2, खत्म, बन गई पहली क्वेश्चन। समझ रहे हो, कुछ मत करो, जैसा जैसा यहां पर आई और जे की जगह पर लिखा है करते जाओ, ज्यादा कुछ है ही नहीं इसमें, ठीक है। आराम से वीडियो पॉज करो, इसे करके देखो एक बार, ठीक है, मस्त से होगा तुम लोगों से। चलो अगली चीज आप लोगों का ये है, सेम चीज है, ये आपको होमवर्क के लिए था। अब बढ़ते हैं हम लोग आगे, एडिशन पे क्या करें भैया। एडिशन का देखो, देखो कई बार ना हम लोगों को ना पता है क्या होता है कि ना, जैसे मान लेते हैं मैंने ये एक मैट्रिक्स लिखी 2 5 7 9, ठीक है, मैंने दूसरी मैट्रिक्स लिखी 3 5 9 2। अब देखो मैं ना क्या करता हूं ना, मैं हमेशा इतनी बड़ी बड़ी मैट्रिक्स तो नहीं लिखता फिरूंगा, तो मैंने इनका नाम दे देता हूं। जैसे मान लेते हैं मैं इसको ए दे देता हूं और इसको क्या दे देता हूं, बी दे देता हूं इसका नाम। अब मैंने अगर ए प्लस बी लिखा है ना, तो इसका सिंपल सा मतलब है आप लोगों का क्या करना है, मुझे ये करना है, इसका सिंपल सा मतलब है। अब देखो उसने छोटा सा लिखा, लेकिन मतलब देखो कितना बड़ा बन गया, इसीलिए मैं इनका नाम देता हूं। एडिशन में आप लोगों को जो चीज याद रखनी है वो यही है कि एडिशन के लिए आप लोगों का ऑर्डर क्या होना चाहिए, हमेशा ऑर्डर आप लोगों का सेम होना चाहिए, बस ऑर्डर सेम होना चाहिए, और जोन सा एलिमेंट है उसके साथ उसकी क्या करना है, कंपैरिजन करवानी है, दैट्स इट। जैसे
फर्स्ट है, फर्स्ट और फर्स्ट को ये करो, ऐड करो, दैट इज 2 + 3। सेकेंड और सेकेंड को ये करो, ऐड करो, देन थर्ड और थर्ड को ये करो, ऐड करो, देन फोर्थ और फोर्थ को ये करो, ऐड करो, मस्त से, बस और कुछ भी नहीं होता इसमें। ये 5 हो गया, ये 10 हो गया, ये आप लोगों का कितना हो गया, 16 हो गया, ये आप लोगों का 11 हो गया। अब आप बोलोगे अच्छा भैया ये तो बहुत सिंपल है। हाँ बस इतना सिंपल है। जैसे ये देखो, ये क्वेश्चन है, आप लोगों को कह रहा इन दोनों को ऐड करो, अब करो जी ऐड। क्या इनका ऑर्डर सेम है? आप बोलोगे भैया 1 रो 2 रो 1 कॉलम 2 कॉलम 3 कॉलम, इसका तो 2 × 3 हो गया। 1 कॉलम 1 रो 2 रो 1 कॉलम 2 कॉलम 3 कॉलम, इसका भी 2 × 3। हाँ भैया हो सकता है ऐड, क्यों? क्योंकि आप लोगों का ऑर्डर सेम है। अब देखो इसने बोला है a + b करो, क्या होगा, √3 1 -1 यहां पर 2, यहां पर 3, यहां पर 0, देन प्लस, फिर यहां पर 2 आ गया, यहां पर √5 आ गया, यहां पर 1 आ गया, माइनस का 2 आ गया, 3 आ गया, यहां पर आपका 1/2 आ गया। अब क्या करूंगा, फर्स्ट वाले को इससे करूंगा ऐड, दैट इज आप लोगों का क्या आ जाएगा, √3 प्लस का 2। सेकेंड वाले को सेकेंड से, देन थर्ड वाले को थर्ड से ऐड करना है, देन फोर्थ वाले को फोर्थ से, देन फिफ्थ वाले को फिफ्थ से, देन आपका सिक्स्थ वाले को सिक्स्थ से। अब आप देखो इससे कट गया, इससे कट गया, देखो यहाँ पर क्या आ रहा है, 2 प्लस का √3 आ रहा है, पता है ना ये तो ऐड नहीं हो सकते। यहाँ पर 1 प्लस का √5 आ रहा है, यहाँ पर 0 आ रहा, ये 0 आ गया, 6 आ गया, यहाँ पर 1/2 आ गया, खत्म। समझ रहे हो? एडिशन में एक सिंपल सी चीज क्या ध्यान में रखनी है कि आप लोगों का कभी भी आप लोगों को क्या ध्यान में रखना है कि ऑर्डर एक सेम रहेगा और सेम सेम को कंपेयर करूंगा, बस। अब सब्ट्रैक्शन में क्या है, सेम चीज, ऑर्डर सेम, ऑर्डर हमेशा सेम होना चाहिए, और साथ में आप लोगों का क्या होना चाहिए, सेम पोजीशन वाले को करूंगा, बस। अब आप लोग को डायरेक्टली इसको क्वेश्चन के थ्रू बताता हूं। जैसे देखो ये आप लोगों का है, यहां पर कह रहा है कि इनको क्या करो, मल्टीप्लाई करो। अब थोड़ा सा इसका मैं लेवल आप लोगों का बढ़ा दिया मैंने। कैसे बढ़ाया, इसने देखो एक ने 2 भी मल्टीप्लाई करवाया। मैंने अभी आपको बताया था ना कॉमन लेने के लिए क्या करना पड़ता है, कॉमन लेने के लिए मैंने आपको बताया था पूरे में से कॉमन लेना पड़ता है। सेम वे में अगर मैं यहाँ पर 2 × a करता हूं ना, इसका सिंपल सा मतलब हो गया मुझे यहाँ पर पूरे में से क्या करवाना पड़ेगा, इसको पूरा मल्टीप्लाई करवाना पड़ेगा। दैट इज 2 × ये करूंगा, दैट इज 2 आ गया, ये इंटू ये करूंगा, दैट इज 4 आ गया, ये इंटू ये करूंगा, दैट इज 6 आ गया, ये इंटू ये करूंगा 4, ये इंटू ये करूंगा 6, और यहां पर 2, दैट्स इट। आ गया 2a माइनस का b, क्या हो जाएगा, ये आपके पास है 2 है 4 है 6 है 4 है 6 है 2 है, माइनस का यहां पर क्या हो गया 3 -1 3 -1 0 2 हो गया। अब क्या करूंगा यहां पर आप लोगों का देखो पहले वाले को पहले से माइनस कर लो, दैट इज 2 माइनस का 3, सेकेंड वाले को सेकेंड से कर लो, देन थर्ड वाले को थर्ड से कर लो, देन फोर्थ वाले को फोर्थ से कर लो, देन फिफ्थ वाले को फिफ्थ से कर लो, देन सिक्स्थ वाले को सिक्स्थ से कर लो। क्या हो जाएगा, माइनस का 1, माइनस माइनस प्लस होता है तो 5 बन गया, यहां पर 3 आ गया, यहां पर आप लोगों का 5 आ गया, यहां पर 6 आ गया, यहां पर 0 आ गया, खत्म आंसर। दिख रहा है कितना सिंपल है यार माइनस करना, इससे ज्यादा कोई सिंपल चीज हो सकती। यहां पर देखो सेम चीज है। अब आप बोलोगे भैया इसको कैसे करूं, कुछ मत करो, पहले इस नॉर्मल इक्वेशन है ना आपको ये दे रखा है, कह रहा है इसको सॉल्व करो, कह रहा है x की वैल्यू फाइंड निकालो, मतलब x का मैट्रिक्स क्या होगा, क्या करो यहां पर, कुछ मत करो। यहां पर 3x है इक्वल्स टू आप लोगों का क्या आ गया, आपको भैया 5b माइनस का 2a आ गया। अब क्या करना है, जैसा जैसा इन्होंने लिखा हुआ वैसा वैसा कर लो। यहां पर 3x हो गया। अब देखो आपको एक चीज पता है ना, ऑर्डर आपका हमेशा सेम होना चाहिए। इसका ऑर्डर बताओ क्या है, 1 रो 2 रो 3 रो 3 रो 1 कॉलम 2 कॉलम, दैट इज क्या हो गया 3 × 2। सेम वे में 3 × 2 ये भी है, कर लो। पहले वाला करूंगा, यहां पर 5b हो जाएगा। 5b का मतलब क्या होता है, 5 इंटू आप लोगों का यहां पर 2 -2 4 2 -5 1, यहां पर 2 हो गया, यहां पर 8 हो गया, 0 हो गया, 4 हो गया, माइनस का 2 3 हो गया, 6 हो गया। ठीक है, अब आपको करना क्या है, मस्त से यहां पर क्या कर लो, अंदर मल्टीप्लाई करो। ये कितना हो गया 10 हो गया, माइनस का 10 हो गया, 8 हो गया 8 नहीं, यहां पर कितना हो गया 20 हो गया, यहां पर क्या हो गया 10 हो गया, यहां पर आपका 25 हो गया, यहां पर 5 हो गया। अगला 2 से कराओ मल्टीप्लाई, दैट इज 16 हो गया, 0 हो गया, 8 हो गया, माइनस का 4 हो गया, यहां पर क्या हो गया 6 हो गया, यहां पर आपका 12 हो गया।
अब करेंगे क्या, 3x की वैल्यू कितनी आ गई, करवा लो इसको माइनस, ये माइनस का ये, दैट इज 10 माइनस का 16, माइनस का 10 माइनस का 0, यहां पर 20 माइनस का 8, यहां पर क्या आ गया 10 माइनस माइनस आप लोगों का प्लस हो जाएगा। अब देखो यहां पर क्या हो जाएगा 25 माइनस का 6, लास्ट वाला क्या हो जाएगा 5 माइनस का 12, क्या हो जाएगा यहां पर 3x की वैल्यू क्या होगी, यहां पर होगी है माइनस का 6 माइनस का 10, यहां पर क्या हो गया 12 हो गया, यहां पर क्या हो गया 14 हो गया, यहां पर क्या हो गया माइनस का 31 हो गया, यहां पर कितना हो गया माइनस का 7 हो गया। अब देखो ये आपकी वैल्यू आ चुकी है। अब आप बोलोगे भैया फिर इसको कैसे निकालूं, कुछ मत करो ना भाई, मैंने बताया ना ये चीज है ना, ऑर्डर सेम रहेगा, यहां पर 3 एक्स्ट्रा है ना, इसको डिवाइड में डाल दो। कैसे डालू भैया डिवाइड में, भाई देखो ये x है ना, अगर मैं इसको डिवाइड में डालता हूं तो ये देखो 1 अपॉन में आ जाएगा, और ये बाकी पूरा का पूरा मैट्रिक्स ऐसे ही चल रहा है, डिवाइड ही में ऐसे ही तो होता है। अब कुछ मत करो, मैंने क्या बोला था, कभी भी कुछ भी चीज आप लोगों का ऐसे में आ जाए सीधा मल्टीप्लाई, सीधा अंदर मल्टीप्लाई, दैट इज आप लोगों का क्या होगा, ये 6 डिवाइडेड बाई 3 माइनस का 10 डिवाइडेड बाई 3, 12 डिवाइडेड बाई 3, 14 डिवाइडेड बाई 3, 31 माइनस का डिवाइडेड बाई 3 माइनस का 7 डिवाइडेड बाई 3, जो कट रहा है काट दो, जैसे 4 से कट रहा, यहां पर 2 से कट रहा, बस बाकी तो मस्त से आ जाएगा आपका। तो इस तरीके से आप लोगों के क्वेश्चंस होंगे, ठीक है भाई। अगर आप इस तरीके से क्वेश्चंस करते हो ना, बढ़िया तरीके से होगा। ये क्वेश्चन है, सेम क्वेश्चन। अब आपको लग रहा होगा कि भैया बहुत ज्यादा टफ लग रहा है, क्योंकि यहां पर तो आपने ऐसा कुछ बताया नहीं। ये फर्स्ट इक्वेशन है, सेकंड इक्वेशन है, कह रहा है x की वैल्यू निकालो। देखो ना, एक तरफ x प्लस वाई है, एक तरफ x माइनस वाई है। एक काम करो ना, इन दोनों को ऐड कर दूं तो x प्लस वाई हो गया, इक्वल्स टू कितना हो गया, और यहां पर क्या हो गया, लेफ्ट हैंड साइड को प्लस करेंगे, राइट हैंड साइड को प्लस करेंगे, तो यह आ गया 0 9। सेम वे में यहां पर क्या आ गया 3 6 0 माइनस 1। अब क्या होगा, y से y कट गया, दैट इज 2x की वैल्यू कितनी आ गई पता ही है अब तुमको। फर्स्ट वाले को फर्स्ट से, दैट इज 8 आ गया, यहां पर 8 आ गया, 0 आ गया, ये 8 आ गया। अब क्या बताया था, x को नीचे डाल, ये 2 को नीचे डाल देंगे, सबको मल्टीप्लाई करवा देंगे, तो कर लेना 1 बाई यहां पर 2 आ जाएगा, यहां पर 8 है, 8 है, 0 है, 8 है, अंदर मल्टीप्लाई करो मस्त से, 4 4 0 4, खत्म। लो समझ में आ रहा, ये क्वेश्चन भी कर लोगे फर्स्ट की अब इनको क्या करना है, नॉर्मल प्लस करना है। जैसे यहां पर क्या हो जाएगा, नॉर्मल प्लस करो, पहले इसको सॉल्व कर लो। जैसे इसे करोगे तो क्या हो जाएगा, आप लोगों का 2 की मल्टीप्लाई करवा लो पहले, ये आ गया, लो भाई ये आ चुका है। नेक्स्ट आप लोगों का क्या हो गया, यहां पर 3 आ गया, माइनस का 4 1 2। अब क्या होगा, यहां पर हो जाएगा 2x, पहले वाला फर्स्ट से, सेकेंड वाला आप लोगों का इससे, यहां पर 15 आ गया, यहां पर आप लोगों का 2y माइनस का आप लोगों का 4 आ गया, खत्म। और कंपेयर किससे कर दूंगा, इससे कर दूंगा। देख रहे हो कितना सिंपल है। इसके पहला वाला इसको कंपेयर करूंगा, 2x प्लस 3 इक्वल्स टू आप लोगों का 7 आ गया, ये इधर जाएगा, 2x इक्वल्स टू आप लोगों का 4 आ गया, इससे कट गया 2 आ गया, ठीक है, क्या आ गया 2 आ गया। देन नीचे वाला करूंगा, 2y माइनस का 4 इक्वल्स टू आप लोगों का 14 आ गया, ये इधर जाएगा, आप लोगों का 2y इक्वल्स टू 18 आ गया, कट जाएगा, यहां पर 9 आ जाएगा। लो आ गया x और y की वैल्यू, ठीक है। एंड लास्ट टॉपिक ऑफ द डे, दैट इज आप लोगों का ट्रांसपोज। कैसे करके होता है ट्रांसपोज का, एक बहुत सिंपल सा आप समझ लेना। आप बोलोगे भैया मल्टीप्लाई नहीं करवाया, मल्टीप्लाई नेक्स्ट वाली वीडियो में करेंगे। भाई देखो सुनो, पहली बात तो ट्रांसपोज, अगर मान लेते हैं मेरी ए मैट्रिक्स है एक, मैं कहता हूं ट्रांसपोज का साइन क्या होता है, या तो इसके ऊपर से टी लिख देना, या तो उसके ऊपर से डैश बना देना। इन दोनों का मतलब क्या होता है, ट्रांसपोज होता है। समझ में आ गया। अब आप लोगों का ट्रांसपोज होता कैसे है, मान लेते हैं मैंने कहा जी ये ए मैट्रिक्स है, इसको मैंने किया 2 5 7 9। अब आप बोलोगे भैया बहुत सिंपल है, आपने जैसे बता रखा है, ये आपका रो 1 है, ये आप लोगों की रो 2 है, ये आप लोगों का कॉलम 1 है, आपका ये कॉलम 2 है। ट्रांसपोज का एक सिंपल और बहुत सिंपल लैंग्वेज में बताऊं, आप क्या कर दो, रो को कॉलम से ट्रांसफर, रो को कॉलम से एक्सचेंज कर दो। मतलब क्या होगा, अगर मैं कहता हूं ए ट्रांसपोज कर दो ना, कुछ मत करो, ये आपकी पहली रो थी ना, इसको आप कॉलम बना दो, ये आपका सेकंड रो थी ना, इसको सेकंड कॉलम बना दो, खत्म। बस ये होता है ट्रांसपोज, बड़ी भारी चीज, ठीक है। वापस से बताता हूं इसको थोड़ा सा बड़े उसमें, सो दैट आप लोगों को समझ में आ सके। मान लेते हैं मेरा ए है, ए क्या हो गया, ए बी सी डी ई एफ जी एच आई, ऐसे हो गया।
तुम कहते हो भैया इसका ट्रांसपोज कर दो। ट्रांसपोज का मतलब क्या हो गया, पहली रो है, सेकंड रो है, थर्ड रो है, तो पहली रो का क्या कर दो, कॉलम बना दो। लो बना दिया। सेकंड रो का सेकंड कॉलम बना दो, थर्ड रो का थर्ड कॉलम बना दो, दैट्स इट। लो भाई खत्म हो गया जी ट्रांसपोज। अब आप कहते हो भैया क्वेश्चंस जी आप लोगों का, उससे पहले प्रॉपर्टी समझो। मान लेते हैं मैंने क्या किया, ए का एक बार ट्रांसपोज किया और फिर से ट्रांसपोज कर दिया। अब देखो कैसे, ये पहली की रो थी है ना, पहले की रो थी, इसको मैंने कॉलम बना दिया है ना, कॉलम बना दिया, या बोल सकते हो आप कॉलम का रो बना दो या रो का कॉलम बना दो, बात सेम है। रो था, पहली रो को मैंने क्या कर दिया, कॉलम बना दिया। अब वही बात है, आप ये पहली की पहली आपकी जो ये रो थी, ठीक है, ये पहली वाली क्या कर दिया, रो का आपने क्या बना दिया था, कॉलम बना दिया था ना। आप वापस से क्या कह रहे हो भैया, ये पहली जो रो थी ये आपकी रो 1 होगी, या आपकी रो 2 होगी, या आपकी रो 3 होगी। एक काम करो, ये ए ट्रांसपोज का वापस से क्या कर दो, ट्रांसपोज कर दो, यानी जो इसके पहली रो थी उसको क्या बना दो, पहला कॉलम बना दो। ये दिख रहा है। सेकंड वाली रो का क्या कर दो, फिर से सेकंड वाला कॉलम बना दो, और थर्ड वाली रो का फिर से कॉलम बना दो। अब मुझे ये बताओ क्या हो रहा है, क्या ये दोनों के दोनों सेम है? बिल्कुल है। तो इसीलिए इससे क्या बोलता है, कहता ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज, यानी 2 बार अगर आपने ट्रांसपोज कर दिया ना, आपका वापस से ए बन जाएगा। समझ रहे हो? दूसरी चीज, मान लेते हैं कभी किसी ने कहा जी 2a का आप क्या कर दो जी, ट्रांसपोज कर दो, मतलब कोई भी नंबर ले लिया, या फिर आपको कह दिया जी 5a का कर दो। कुछ मत करना, ऐसा होता है ना, आप चुपचाप जो ये आप लोगों का होता है ना, जो भी आपका कांस्टेंट होता है उसको बाहर कर देना, और a का b का जिसका भी होगा ट्रांसपोज कर देना। यहां पर भी क्या होगा, 5 को बाहर कर देना, a का ट्रांसपोज कर देना। अब कई बार क्या होता है, आपको a प्लस बी का ट्रांसपोज करने को बोलता है, कुछ मत करना, इसमें a का ट्रांसपोज प्लस b का ट्रांसपोज अलग अलग तोड़ देंगे। माइनस में क्या करना है, सेम वे में क्या करोगे, यहां पर आप लोगों का a का ट्रांसपोज कर देना माइनस b का ट्रांसपोज। ट्विस्ट कहां आता है, जब कहता है a मल्टीप्लाइड बाई b का ट्रांसपोज। हमेशा ध्यान में रखना, पहले b का ट्रांसपोज होगा इंटू a का ट्रांसपोज होगा, मल्टीप्लाई तो बाद में बताऊंगा। अगर इसने b इंटू a का ट्रांसपोज कह रहा, पहले a का होगा फिर b का होगा, यानी कि आप लोगों का ये जो टर्म्स होंगी ये हमेशा एक्सचेंज हो जाएगी। ये आप लोगों को सबसे बड़ी बात ध्यान में रखनी। अगर आपने इतना ध्यान में रख दिया, बाकी तो आप मस्त से इसको तो निकाल ही सकते हो ना, निकाल सकते हो ना। एक बार a प्लस बी तो करवा ही सकते हो ना, फिर उनका ट्रांसपोज तो करवा ही सकते हो। जैसे देखो यहां पर मैं करता हूं, a का अगर मैंने यहां पर ट्रांसपोज किया, क्या हो जाएगा, ये आपकी जो पहली रो थी उसको क्या बना दूंगा, पहला कॉलम। लो, और जो आपका दूसरी रो थी उसको क्या बना दूंगा, दूसरा कॉलम। लो, अब तो कर ही सकते हो। सेम वे में बी का अगर मैं ट्रांसपोज करता हूं, क्या हो जाएगा, कुछ नहीं, पहली रो जी थी उसका क्या बना दिया, कॉलम। ये लो, अब तो कर ही लोगे सारे, है ना। बस देख रहे हो ये वाला क्वेश्चन कैसा है। अब ये कह रहा भैया सिमेट्रिक होगा, स्क्यू सिमेट्रिक होगा, ये क्या होता है भाई, ये आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। ये एनडीए में भी आता है, सेम क्वेश्चन एनडीए में आया था, सेम क्वेश्चन आपका बोर्ड्स में तो आता ही है, दोनों के लिए बेनिफिशियल है। अब भी आया था रिसेंट टाइम में, ठीक है, बहुत ज्यादा पुराना नहीं। तो सिमेट्रिक हो गया, स्क्यू सिमेट्रिक हो गया, ये आप लोगों को मैं नेक्स्ट क्लास में बताऊंगा। चलो आज के लिए इतना काफी है। बाकी आप लोगों को पीडीएफ जो होगी वो आप हमारे रोड इंडिया के टेलीग्राम चैनल पे मिल रही होगी, जरूर से ज्वाइन कर लेना, डिस्क्रिप्शन में आप लोगों को लिंक मिल रहा होगा। और ऐसी वीडियोस आप लोगों की आती रहेंगी, तो जरूर से चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, सो दैट आप लोगों को सारे के सारे वीडियोस का नोटिफिकेशन मिल सके। साथ में हम लोग टेलीग्राम चैनल पे भी कंटिन्यूअसली इन्फॉर्म कर देते हैं आप लोगों को आज कौन सी वीडियो आने वाली है, तो जरूर से आप लोग टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लेना। क्विज ग्रुप में आप लोगों को क्वेश्चंस आप लोगों को हमने देना स्टार्ट कर दिया है, तो वो भी आप लोग जरूर से ज्वाइन कर लेना, सो दैट आप लोगों को और अच्छी इंसाइट मिल सके।